साधु नाम पर से कहे कि जो आपके अंदर जो है दुख है वह मेरे भी अंदर है। मैं भी जो है दुखी रहता हूँ, राज है, कोष है, खजाना है, ये सब कुछ है, लेकिन पुत्र या पुत्री न रहने के कारण हम दोनों दुखी रहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी भगवान के पूजन को करूँगा और वो चल गया घर पर। और घर पर पहुँचने के बाद जब रात्रि में पहुँचा तो उसने पुत्र देने वाला व्रत बतलाया, कहा कि मैं विष्णु जी के पूजन को करूँगा और भगवान के प्रसाद के प्रभाव के कारण उनको 10वीं मास जो है एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। और जब साधु नाम वैश्य पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने उसका नाम जो है कलावती बतलाया। उसके बाद जब वे अपने सखियों के साथ गांव में टहल रही थी तो उसने देखा कि अब मेरी जो है कन्या विवाह करने की हो चुकी है, अब इसका जो है विवाह करना अत्यंत जरूरी है। 2 दूत को बुलाए और ये दोनों चल दिए कामचंदपुर नामक नगरी की तरफ चल दिए और वहाँ पर जा करके किसी वाणिज्य के लड़के को देखे, बनिया के। वह पढ़ा लिखा था, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन जात में नहीं था। तो जाकर के बतलाए, कहीं भैया ऐसी ऐसी बात है, कहे चाहे कुछ भी हो, जब भी मैं करूँगा शादी तो उसी लड़के के साथ करूँगा। तो पहले शादी तो रात्रि के समय होती है, दोपहर के समय भगवान का पूजन होता है। भगवान का पूजन करने के बाद तब रात्रि में जो है शादी का आयोजन किया जाता है। और साधु नाम बनिए क्या किया कि दोपहर के समय भगवान के पूजन को करना भूल ही गए, नहीं किए। विष्णु भगवान रुष्ट हो गए, उनको जो है श्राप दे दिए, कहे कि हे मूर्ख, जिस प्रकार से तुमने मेरा अपमान किया, मेरे पूजन को नहीं किया, तुमको जो है बार बार महान कष्ट होगा। अब वे दोनों जो है कष्ट को सहे और अंतिम में जो है इनकी जो स्त्री थी, पुत्री और स्त्री शारीरिक मानसिक कष्ट से पीड़ित होकर के वे घर घर भिक्षा मांगने लगी। तो ये भगवान की कृपा ऐसी होती है कि इनके रूप रंग का कोई वर्णन ही नहीं है। इनकी शक्ति अनेक प्रकार की होती है। और ये चल दिए रतनसारपुर नामक नगरी की तरफ। विवाह तो हो गया तो उसका दामाद जो था साधु नाम वैश्य का, वो पढ़ा लिखा था, विद्वान था। उसने कहा कि पिताजी अब तो शादी हो गई, लेकिन जो है खर्च बढ़ गया, अब कहीं जो है व्यापार के लिए चला जाए। जल्दी दोनों पहुँचने में रात्रि हो गई और वहाँ उस गांव के राजा थे चंद्रकेतु, उनके यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद कहे कि मुझको नौकरी चाहिए। कहे कि इस समय नौकरी का समय नहीं है, इस समय जो है तुम लोग आराम करिए और उसके बाद जब मेरी सभा का सुबह लगेगी तब तुम लोगों को नौकरी मिलेगा। और जिस दिन ये सब आराम कर रहे थे रात्रि में, शंकर भगवान ने उनको स्वप्न में दिखाया और उसके बाद 2 चोर आ गए। राजा चंद्रकेतु के यहाँ आए और बाहर में जितना उनका सामान रखा था सब चोरी करके लेकर के चोर कर दी। और वहाँ निडर होकर के सो रहे थे, तब दोनों भाई तो उनका दामाद इतने में जो है सिपाही दौड़ करके आए, कहे राजा आपके मकान में तो चोरी हो गया। कहे कि जो अपरिचित आदमी आए थे जो सो रहे थे, हो सकता है कि यही दोनों चोर हो। चोरी करके भागा कौन? और इल्जाम से साधु नाम वैश्य उनका दामाद। अब उसकी बात करेगी, राजन देखो यही दोनों चोर हैं। और उसके बाद राजन ने कहा कि बिना आदेश के इन दोनों को ले जाकर के जेल में छोड़ दो। अब ये सब जेल में बंद हो गए। और कुछ समय बीतने के बाद तो शंकर जी जो है फिर उनकी परीक्षा लिए, फिर स्वप्न में दिखलाए राजा चंद्रकेतु को। कहे कि जो तुम जो है कारागार में दोनों बनिया को बंद कर दिए हो, ये दोनों चोर नहीं थे, ये निर्दोषी थे। और अगर कल प्रातःकाल होते ही तुम्हारी जो सभा लगेगी, अगर इन दोनों को तुम जेल से नहीं छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हारे धन, पुत्र और कोष खजाना सहित नष्ट कर दूंगा। तो उसने कहा कि प्रभु मैं कल सुबह होते ही छोड़ दूंगा। और जब सुबह सभा लगी तो उसके बाद उन दोनों को कारागार से निकलवा दिया। जब ये कारागार से निकाले गए दोनों तो
जन्म के संस्कार को सोचते